আৰু ইফালে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে পুনৰ পঠানকোটৰ আকাশত পাকিস্তানী ড্ৰোন শাহপুৰ কান্দি আৰু মাধৱপুৰত পাক ড্ৰোন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে পুৱা প্ৰায় 5 বজা দেখা গৈছিলে 2-3খন ড্ৰোন পঠানকোটত ধ্বংস কৰিলে পাকিস্তানী ড্ৰোন আকৌ ড্ৰোন উৰুৱাইছে পাকিস্তানে কপটীয়া পাকিস্তান যে শিক্ষা নলয় আৰু পুনৰ পঠানকোটৰ আকাশত পাকিস্তানী ড্ৰোন দেখা গৈছিল শাহপুৰ কান্দি আৰু মাধৱপুৰত পাক ড্ৰোন প্ৰত্যক্ষ পুৱা 5 বজা দেখা গৈছিলে 2-3খন ড্ৰোন পঠানকোটত সেই ড্ৰোন কেইখন অৱশ্যে পাকিস্তানী ড্ৰোন অৱশ্যে ধ্বংস কৰা হৈছে অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত ভাৰতে আজি খুলি দিছে সালাল বান্ধৰ কেইবাখনো গেট এটা পক্ষক ধৰি ভাৰতে বন্ধ কৰি ৰাখিছিলে সালাল বান্ধৰ গেট আজি পুনৰ মুকলি কৰি দিছে আৰু তাৰ পিছৰ ইয়া পানীৰ ধাৰ আমি দেখুৱাইছো মুকলি কৰি দিছে তাৰ পিছতে পাকিস্তানলৈ সালাল বান্ধেৰে পানী বৈছে এতিয়া যুদ্ধবিৰতিত থাকিলেও ভাৰতে সিন্ধু বান্ধ খুলি নিদিয়ে আৰু সিন্ধু জলসন্ধি এতিয়া লৈকে সেই ভাৰতৰ স্থিতি অটল ভাৰতে যুদ্ধবিৰতি আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ পিছতে কোনো শৰ্তবিহীনভাৱে পাকিস্তানে আলোচনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে বুলি উল্লেখ কৰি পাকিস্তানৰ সৈতে থকা হিন্দু জল চুক্তিক লৈ ভাৰতৰ স্থিতাৱস্থা বাহাল থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সেই মৰ্মে ভাৰতে বাতিল কৰা হিন্দু জলসন্ধি পুনৰ বাহাল নাৰাখে বুলি স্পষ্ট কৰি দিছিল আৰু সেই হিন্দু নদী তন্ত্ৰ বান্ধৰ পানী এৰি দিয়া আৰু বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ নোৱাৰিব ভাৰতৰ ইচ্ছানুযায়ী বান্ধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব আৰু ইয়া গেট খোলা হৈছে পানী বৈছে পানীৰ ধাৰ দেখা গৈছে নৈখনেৰে নিয়ন্ত্ৰণ এতিয়া ভাৰতৰ হাতত আৰু এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰত চৰকাৰে ইপিনে পুঞ্চ যি ঠাইত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঠাইসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম পুঞ্চত কিছু স্বাভাৱিক হৈছে সাধাৰণ জনজীৱন जो पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे जो गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी तो उसमें हर कोई मज़हब के लोग जो वहाँ पे बड़े परेशान हुए थे और मैं आपको बताता चलूँ कि आज ये पहली रात थी जो लोग मतलब चैन और सुकून की रात से यहाँ पे अपने अपने घरों में ठहरे और खास करके सोए तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साहब थे जहाँ पे पिछले 1 हफ्ते से लगातार ये सारे जहाँ पे भी ये बंद हुए थे मगर आज यहाँ पर खुल गए और लोगों का जो है अब आना जाना जो है शुरू हो चुका है तो मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि ये अमन रहे और लोगों की ज़िंदगी जो है खुशहाल तरीके से रहे और ख़ास करके मैं भारत की इंडियन आर्मी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ हमारी हिफाजत की और शाना बशाना हमारे साथ रहे तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग भी भारत की सेना के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चलें ताकि उनका मनोबल जो है ऊंचा रहे भारत माता की जय जय कल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज रात को कोई हमारे पुंछ के अंदर जनाब कोई मूवमेंट नहीं हुई कोई नॉर्मल रहा और आज 5-6 दिन के बाद जो इस वक्त गोलाबारी हो रही थी तो हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस है लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज हमारे लिए नई सुबह है आज नई ज़िंदगी है तो जितने भी हमारी जंगबंदी के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई और इस वक्त देखेंगे पुंछ शहर के अंदर देखें या किसी भी जगह को देखें और बिलखसूस मैं आपको बताऊं कि पुंछ शहर के अंदर मैंने बुज़ुर्गों से जब मैं बात करता था उन्होंने कहा कि हमने कभी भी शहर के अंदर गोले बजते नहीं देखे तो इस वक्त पुंछ शहर जो है वो पूरा गोलों की जद में है और हम मैं आपको बताऊं कि जितनी भी जानें हमारी चली गई हम उनको उनके लिए दुआ करते हैं और बिलखसूस हमारी जंगबंदी के ख़िलाफ़ जो हमारे इस वक्त जो सीज़ फायर हुआ है मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों वालों का तहे दिल का शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब पीएम मोदी साहब का और उन ममालिक का जिन ममालिकों ने बैठ कर के इनके दरमियान में ये बातचीत को हल करने का कहा तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अमन सुकून और हमारे भाईचारा में और ख़ास करके हमारे पुंछ के अंदर जो इस वक्त हालात थी कि कोई भी शख्स जो है महफूज नहीं था क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख सभी लोग अपनी जानबाजी में लग गए थे तो इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज की सुबह जो है हमारे लिए एक नई ज़िंदगी की आगाज़ है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर होने के साथ ही आज पहली सुबह है जब पुंछ के अंदर एकदम सब कुछ सामान्य है हालांकि रविवार का दिन और सुबह का समय है अभी इतनी चहल पहल नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है लोग घर से निकले हैं क्योंकि पिछले 5 दिनों से लोग जो हैं घरों में बंद थे
और कोई भी किसी प्रकार का कोई जो है लोगों का आना जाना नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहर को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही थी। लेकिन कल सीज़ फायर होने के साथ ही जो है लोगों ने राहत की सांस ली है। आज पुंछ के अंदर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में भी कार्यक्रम शुरू हुए हैं और वहाँ पर भी लोग पहुँचे हैं। मंदिर में घंटियाँ बजी, आरती हुई, गुरुद्वारों में कीर्तन हुआ, कार्यक्रम हुआ। इसी प्रकार जो है एक बार फिर पुंछ जो है सामान्य होता जा रहा है। हालांकि पिछले 5 दिनों से हो रही गोलाबारी में पुंछ शहर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ के लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कई दुकानें टूटी हैं, 15-16 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सीज़ फायर होने के बाद सब कुछ सामान्य होता जा रहा है और धीरे धीरे लोग जो हैं घरों के बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে বৰ্তমান আজিৰ পৰিৱেশ পুঞ্চৰ কেনেকুৱা, কিন্তু আজি এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু সেই দিনটো কিহৰ বাবে বা সেই গুৰুত্ব কিহৰ বাবে সেয়া আপোনালোকক জনাম। আজি দেশত মুকলি হ'ব ব্ৰহ্মোছ নিৰ্মাণ প্ৰকল্প। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে মুকলি কৰিব ব্ৰহ্মোছ নিৰ্মাণ প্ৰকল্প বা এটা ফেচিলিটি। ব্ৰহ্মোছ ছুপাৰছনিক ক্ৰুজ মিছাইল নিৰ্মাণ হ'ব প্ৰকল্পটোত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঔদ্যোগিক কৰিডৰত হ'ব এই প্ৰকল্প। বিশ্বৰ ভিতৰতে দ্ৰুত গতিৰ মিছাইল হৈছে ব্ৰহ্মোছ। আৰু এই ব্ৰহ্মোছ মিছাইল নিৰ্মাণথলী এটা নতুনকৈ মুকলি কৰা হ'ব। ভাৰত ৰাছিয়াৰ এক যৌথ উদ্যোগত এই নিৰ্মাণ প্ৰকল্প চলিব। ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজৰ উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে ভাৰতে ব্ৰহ্মোছ মিছাইল নিৰ্মাণ প্ৰকল্প মুকলি কৰিবলৈ আগবঢ়াইছে আৰু এই মুকলিয়ে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব। স্পষ্টকৈ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডৰ যে শক্তি কিমান বিশ্বক সেয়া পুনৰবাৰ দাঙি ধৰিছে। দেশত মুকলি হ'ব ব্ৰহ্মোছ এটা নিৰ্মাণ প্ৰকল্প। আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আজি ৰাজনাথ সিঙে সেই উত্তৰ প্ৰদেশত যিহেতু মুকলি হ'ব, ৰাজনাথ সিঙে মুকলি কৰিব, কিছু সময় আছে তালৈ। কিন্তু দেশত এই চৰ্চাটো খুব সুন্দৰভাৱে চলিছে আৰু বিশেষকৈ যিখিনি সময়ছোৱাত গোটেই ভাৰত পাকৰ শেহতীয়া যিটো পৰিস্থিতি, যিধৰণে পাকিস্তানক এটা শিক্ষা এক প্ৰকাৰ ভাৰতে দিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান দুয়োখন দেশৰ মাজত সেই যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰসংগৰে কিছু বৰ্তমান স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে ভাৰতে ব্ৰহ্মোছ ফেচিলিটি মুকলি কৰিবলৈ গৈ আছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঔদ্যোগিক কৰিডৰত হ'ব এই প্ৰকল্প আৰু সেয়া খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ যদি সীমান্ত প্ৰসংগলৈ আহোঁ, কুপৱাৰাত এতিয়া পুৱাৰ ভাগত কিছু স্বাভাৱিক হৈছে। তেনেকুৱা সেই নিশাৰ ভাগত যেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে বিগত 2টা দিন ধৰি পৰিৱেশ তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে বা কালি নিশা কি হৈছিলে, আমি গোটেইখিনি সামৰিক এক বিশেষ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট আমি আগবঢ়াম। কেনেকুৱা ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া। क़यादत के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय होने के साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये लोग खुश हैं इस वक्त कि अब बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ जंगबंदी हो गई, अब ये अपने घरों को वापस जा सकते हैं। इस बीच आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद करना, केरन, मुत्सिल, बुढ़नमल, जुमगढ़, नवगाम सेक्टर के लोगों में खुशी की लहर। और हमारे साथ कई लोग हैं केरन से, करना से, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पे इनका क्या रद्द अमल है। हिंद पाक क़यादत के दरमियान एक बार फिर जंगबंदी का मुआहदा तय हुआ, जिसका ऐलान हुआ, क्या कहेंगे आप? हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि जब भी कोई भी शेलिंग होती है तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर एरिया टंगडार, केरन, मच्छल, बुढ़नम्बल, यहाँ के लोग, हमारे बच्चे इफेक्ट होते हैं इसमें। हमारी बच्चों की पढ़ाई, बाकी मामलात, हमारे माल मवेशी, हमारी जानों को खतरा होता है। तो इस वक्त जब ये सीज़ फायर का हमने सुना, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि दोनों मुल्कों का सीज़ फायर हो गया है। हम दोबारा अपने घरों को वापस जाएंगे, अपना जो काम काज है, आज ज़िम्मेदारी का टाइम है और बाकी मामलात हैं हमारे, या सब घर जो होता है वो घर ही होता है। तो जब हमने ये सुना हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई। हमारे बच्चों के हाथों में आप खुद देख सकते हैं कि मोबाइल से वो लेके खुद देख रहे हैं ये न्यूज़, छोटे छोटे बच्चे, इतनी ज़्यादा उनके अंदर खुशी है कि सीज़ फायर हो गया, हम अपने घरों को वापस जाएंगे। और ये जो माहौल बना था ऑपरेशन संदूर के बाद, तो ये इसमें सीज़ फायर हो गया, तो ये सबसे बड़ी बात है। आप कहाँ से? आप करना से टंगला जी। हम अब बहुत जंगबंदी हो गई, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं। हम दोनों मुल्कों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ताकि इनका आपस में इत्तेफाक हो गया। हम बहुत खुश हैं जनाब इसलिए कि हम घर बार अपना छोड़ के आए थे, माल मवेशी सब परेशान थे, माल मवेशी छोड़ के आए थे।
इसलिए हम बहुत इस चीज़ से खुश हैं कि ये माहिदा हो गया, बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट को मुबारक करते हैं। यहाँ जब वहाँ रह रहे थे इन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया है। सारे लोग घरों से बच्चे लेके, तो इसलिए से बड़ी परेशानी थी। ये बड़ी खुशी है, खुशी की बात है कि जो जंगबंदी बंद होगी। इस चीज़ से हम मुबारक कहना चाहते हैं अपने मोदी जी को। अब आपको खुशी है कि अब आप फिर अपने घरों को लौट जाएंगे? बिल्कुल हमें बहुत खुशी हो रही, हमें उम्मीद नहीं हो रही कि ऐसी बात हुई, या ऑल दुनिया को, खासकर हमारे मोदी जी को जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, सीनियर हैं, तो उनके लिए तो यानी कि मुबारकबाद। जो ही यहाँ पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होती थी, आर पर गोलाबारी होती थी, तो आप अपने घर बार छोड़ के आए? घर बार छोड़ के आए हैं, बिल्कुल बच्चे छोड़ कर आए हैं। घर की याद नहीं, कोई सिर्फ जान की फिक्र पड़ी है। हम ही नहीं बल्कि पूरा गांव, चौकी बल, मरसरी, जितना भी इलाका है, पूरे घर खाली हो चुके हैं। किसी को ये ध्यान नहीं मेरा घर है, सिर्फ बोल रहे हम बचे, हमारे बच्चे बचाए। और जिसके चेहरे की तरफ देख रहे हैं सारे रो रहे हैं, उनके आंसू हैं। जो अभी ये इतनी सी खुशी आई, इस खुशी से कहते हैं कि हम जिन लोगों ने ये खुशी दी अमन, तो उनके लिए बहुत ही मुबारक, उनके बच्चों के लिए। और यानी कि इसने एक अच्छी बात कहा कि कल तक हम लोग रो रहे थे कि इन्होंने अपने घर बार छोड़े, लेकिन अब इनके चेहरों पर खुशी, कल तक मुरझाए चेहरे थे लेकिन अब खुशी के आंसू आ रहे हैं कि अब ये दोबारा अपने घरों को लौट जाएंगे, अपने आशानों में बैठेंगे। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो ही जंगबंदी खिलाफ वर्जी हो रही थी, गोलाबारी होती थी, तो इन्हें सिर्फ एक ही चीज़, वो अपनी जान की परवाह होती थी। ये अपने बच्चों समेत जो है ये भाग के आए, इन्होंने अपने मकान वहीं छोड़े, अपने आशाने ही वहाँ छोड़े, सिर्फ अपनी जान को लेकर, अपने बच्चों को लेकर यहाँ आए थे। अब इनमें खुशी है, ये काफ़ी खुश हैं कि अब दोनों ममालिक ने जंग बंदी का मुआहदा तय किया।